आज जानकारी लेकर आए हैं एक सत्य घटना के ऊपर, जिसमें एक साधक ने ये सोचा कि भाई मैं किसी ऐसी शक्ति को सिद्ध करता हूं जिससे कि मुझे वो चीजें प्राप्त हों जो साधारण लोगों से दूर है, जैसे कि परि साधना। अब परियां जो होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। परियां जो होती हैं, आपने ये नाम सुना होगा कभी ना कभी। परियां जो होती हैं साधक जगत में, जो साधक जगत होता है जहां पे साधक होते हैं, साधनाएं होती है, वहां पे परियां कई प्रकार की होती हैं। ये अलग अलग प्रकार होते हैं उनके भी। जैसे मनुष्य की योनियां होती हैं 4 लाख प्रकार की, गुण के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार अच्छे दुष्ट होते हैं ना, वैसे ही परियां भी कई प्रकार की होती हैं। तो इस जो सत्य घटना है, इसको कोई ये मत सोचना कि हम परी, किसी परी का ये कह रहे हैं कि भाई परी सिर्फ नकारात्मक होती है। नहीं, परियां सकारात्मक भी होती हैं, नकारात्मक भी होती हैं। तो कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनकी साधना या उनको सिद्ध करके कोई लाभ नहीं होता है, उल्टा दुष्परिणाम होता है। तो वही परियों की साधना की एक सत्य घटना है। एक गांव था, अभी भी है, गांव था, उसमें एक नौजवान लड़का, आयु थी तकरीबन 19-20 साल की। 19-20 साल का लड़का, अच्छा गोरा चट्टा, परिवार में उसके सभी बहुत सुंदर थे, वो भी बड़ा सुंदर था। अब इसके मन में विचार आया कि भाई मैं कोई साधना करता हूं। किसी ने इनको ज्ञान दे दिया परिसाधना का, कि परिसाधना करना। परिसाधना के लिए इनको विधि बताई कि आप जंगल में जाना दोपहर के समय में, रात में तो नहीं जा सकते क्योंकि घर के लोग नहीं जाने देंगे, पूछेंगे कहां जा रहा है। तो भाई दोपहर के समय में, जो समय होता है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का, ये समय होता है जब शक्तियां विचरण करती है एक जगह से दूसरे स्थान पे। तो दोपहर के समय में तुम सुनसान जंगल में जाना। उस जमाने में जंगल बहुत हुआ करते थे, अभी तो हट गए हैं, जंगल उस समय बहुत हुआ करते थे। तो जंगल में जाना और वहां पर जाकर ये सामान लेके जाना, जैसे कि इत्र लेके जाना, फूल लेके जाना। जैसे कोई प्रेमी का कुछ वस्तु आप देते हो ना, ऐसे इत्र ले जाना, खुद को खूब सारा इत्र लगा लेना, अपने शरीर पे इत्र लगा लेना और फूल लेके जाना। और ये मंत्र, कोई परी मंत्र दे दिया अजीब व गरीब, कि ये परी का मंत्र है, ये जंगल में जाके पढ़ना और ये फूल सामने रख देना परी के लिए और इत्र लगा के जाना अपने ऊपर, अच्छा खूब। और ये जो तुम साथ में इत्र ले जाओगे, ये इत्र जो है वो फूल पे लगा दिया करना रोज, और इत्र की शीशी जेब में रख के अपने रखना। अब ये ज्ञान दे दिया किसी ने उनको कि इससे परी सिद्ध होती है, परी सिद्ध होगी तो फिर वो तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करेगी। तो भाई इनको अब भोले भाले मान गए कि हो भाई परी सिद्ध हो जाएगी, चलते हैं। इन्होंने अब रोज दोपहर में वही काम करना। ये घटना बाद में पता चली, वो कैसे पता चली वो भी बताते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि रोज दोपहर में ये जाते जंगल में और ये विधि करते। 8-9 दिन हो गए इनको। 9 दिन के बाद इनके हाथ पैर खिंचाने लगे, ये बीमार पड़ गए, घर में आ गए, बीमार पड़ गए, खूब हाथ पैर खिंचा रहे हैं, इनके हाथ पैर खिंचा रहे हैं। शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरा जैसे कमजोर होता है ना, वैसा सूखने से लगा। शरीर का जो खून है वो कम होने लगा, इनका शरीर सूखने लगा। अब भाई हाथ पैर पीले पड़ गए इनके, गोरे चट्टा आदमी पीलिया जैसा हो गया, बिल्कुल पीले हाथ पैर पड़ गए और खूब हाथ पे खिंचा रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, खूब जो से तकलीफ हो रही है। तो भाई इनको उठाकर फिर देवता के यहाँ पे बैठक में लेके आया गया, जहाँ एक देवता थे वहां पे बैठक में लेके आया गया कि भाई ये जो व्यक्ति है ये हाथ पैर खिंचा रहे हैं, इसको तकलीफ हो रही है। तो जो हमारे गुरु थे उनके सामने लाया गया, तो लेके आएगा कि भाई महाराज जी ये ऐसा कर रहा है, ये तो अचानक से बीमार हो गया, ये इसको क्या हो गया इसको। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है लाओ सामने। फिर उसको देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि भाई तू, वो तो खिंचा रहे थे हाथ पैर, तो वो तो खुद बोलने के उसमें कुछ था नहीं। तो इन्होंने खुद बोला, जहां बैठक में आए थे इन्होंने खुद बोला कि भाई परी साधना कर रहा था तू, परी कर रहा था तू परी का मंत्र जाके जंगल में। बोले हाँ कर रहा था। तो बोले इसको परी लग गई है, मतलब जो परियां ये सिद्ध करने गया था तो इसको 9 परियां लगी हैं। और 9 परियां जो थी सिद्ध विद्ध कुछ नहीं, इसके शरीर में प्रवेश कर गई हैं। और क्योंकि खूब इत्र लगा के जाता था और वहां जाके मंत्र पढ़ता था उन परियों के लिए, तो वो इसके शरीर में आ गई हैं। अब शरीर में घुस गई हैं और अब इसका ही जो रक्त होता है, इसका जो खून होता है वो चूस रही है, जिस वजह से इसको तकलीफ हो रही है। और जब ये ऐसे जंगल में जाके ये इस प्रकार से शक्तियों को ये सिद्ध करना चाहता है, तो भाई वो इसको मार के ले जाना चाहेंगी कि भाई ये मर जाए और इसकी आत्मा को वो परियां अपने साथ ले जाए, ये भी वैसे ही हो जाए, भटके ये भी यहाँ वहां।
तो कुल मिला के परियां होती क्या है, नकारात्मक शक्तियां। जो प्रेतात्माएं हैं भटकती हुई, उनमें कई योनियां होती हैं, जैसे कि आपने शाकनी डाकनी सुना होगा ना, ऐसे परी भी एक ऐसी योनि होती है जो नकारात्मक ही होती है। कोई बड़ा तांत्रिक हो, विशेष तांत्रिक हो, जिसके पास उतनी बड़ी सिद्धियां हो, वो उनको उस तरीके से सिद्ध करे कि उनको पकड़ सके, वश में रख सके, कि पहले से ब्रह्म राक्षस हो जिसके पास, पहले से जिसके पास बड़ी शक्तियां हो, वो अगर सिद्ध करना चाहेगा तो उन शक्तियों की वजह से उनको सिद्ध भी कर लेगा परियों को, और जकड़ भी लेगा, अपने बंधन में भी रखेगा कि वो जैसा चाहेगा वैसा काम करवाएगा। पर एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कोई शक्ति ही नहीं है, अगर वो सोचे कि मैं किसी को जागृत कर लूं और मेरे हिसाब से काम करवा लूं, तो वो जागृत होकर इसको ही खाएंगे ना, करने वाले को ही खाएंगे। तो परियां जो थी वो भी इसके नियंत्रण में तो आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसके पास तो कोई शक्ति थी नहीं है, तो उनको सीधे जागृत करना चाहता था। तो शरीर में प्रवेश कर गई कि भाई इसका खून चूसेंगे और इसको मारेंगे। अब वो बता दिया उन्होंने कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसके शरीर में तो ये चीजें हैं और ये वही चीजें इसको परेशान कर रही हैं, इसने ऐसा ऐसा उल्टे उल्टे काम किए हैं। तो फिर सबने बोला कि कैसे भी इसको ठीक करो। तो उन्होंने ठीक है, अब इसको बार बार लेके आना पड़ेगा आपको। तो फिर एक बार उसका किया उन्होंने, विधि की उसकी। तो एक बार में 2 परी उसकी जो थी वो भस्म हुई, 2 परी शरीर से गई उसके। फिर दोबारा बुलवाया अगले सप्ताह, फिर दोबारा अगले सप्ताह वो आया, फिर 2 परियां गई, फिर अगले सप्ताह बुलवाया, फिर 2 परियां गई। ऐसे करके उसकी जो नकारात्मक शक्तियां थी, परियां जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी, 9 परियां उसकी जो है बाहर निकाली, जिसमें 2-3 सप्ताह लग गए। तब वो सारी परियां उसके शरीर से बाहर गई। तब उसकी तकलीफ, जब आखिरी बार जब बैठक में आया, तब उसकी पूरी तकलीफ शरीर से बाहर हुई। नहीं तो उसको शरीर में ऐंठन होना शुरू हो गई थी, जैसे शरीर ऐंठ रहा हो, इस प्रकार से हरकतें शुरू हो गई थी उसकी, मतलब परेशान हो गया था वो। तो ये चीज हुई, तो उन चीजों को फिर उन्होंने पूरी तरीके से ठीक किया। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो बताती हैं कि क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई मंत्र दे दे आपको ऐसी कागज पे लिख के, या किसी किताब में आप पढ़ लो कि भाई खेत में जाके और ये मैं चीज करूंगा तो कोई चीज मैं जागृत कर लूंगा, तो ऐसी गलती ना करिए। क्योंकि आप जागृत करके उनको नियंत्रण में नहीं कर सकते। नियंत्रण में से वो कर सकते हैं जिनके पास पहले से बड़ी शक्तियां हों। जब कोई ऐसा तांत्रिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सात्विक मार्ग की नहीं, सात्विक मार्ग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तांत्रिक जो मार्ग होता है जिसमें नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध करते हैं, उसमें गुरु जो होते हैं वो अपने चेलों को पहले कोई बड़ी नकारात्मक शक्ति प्रदान करते हैं कि भाई तू पहले जिन्न सिद्ध कर ले, जिसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं, पहले इसको सिद्ध कर, या पहले चुड़ैल सिद्ध कर। जो ज्यादा ताकतवर सिद्धियां पहले उनको सिद्ध कर ले, फिर छोटी छोटी करेंगे। तो छोटी छोटी फिर तो बहुत सारी कर लेना, ऐसा होता है। क्योंकि बड़ी शक्तियां ही छोटी शक्तियों को नियंत्रण में लाती हैं। ऐसे ही नहीं होता है कि तुम उठा के कुछ भी कर लो। तो ऐसी पूरी घटनाएं होती हैं जो बताती हैं कि ऐसी चीज नहीं करना चाहिए। तो कहीं भी अगर आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कहीं देख लिया आपने, सोशल मीडिया पे, किसी किताब में आपने पढ़ लिया कि परिसिद्धि कर लें या कोई दूसरी सिद्धि, अपन नकारात्मक शक्तियां हम कर लेते हैं किसी जंगल में जाके और ऐसी ऐसी विधि कर लेते हैं, तो कभी भी मत करो। अगर देखो वो जो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं ऐसे, जैसे आपने खूब इत्र लगाया, परफ्यूम लगाया, और अगर आप जंगल में चले जाते हो, जो होती है वो शरीर पे कभी कभी आती है 1%, 99% अपने आप नहीं आती, 1% होता है। कभी कभार ऐसा हो कि भाई समय वो हो दोपहर का और आप सुनसान जंगल में हैं, जो चालू रास्ता नहीं है, वहां पे नकारात्मक शक्ति को प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खूब इत्र लगा के, परफ्यूम लगा के, सुनसान जंगल जहां कोई नहीं जाता, ऐसी जगह पे जाके और कोई मंत्र का पाठ करता है किसी शक्ति के लिए कि भाई मैं ये पाठ करके कुछ प्राप्त कर लूं, तो निश्चित रूप से उसको तकलीफ हो जाएगी। निश्चित रूप से कभी भी किसी भी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन उठा के, किताबों से उठा के, किसी भी जंगल में जाके, घर से बाहर जाके, या घर में भी, जिसके लिए कोई गुरु इंसान, जीवित इंसान नहीं है जो जानकारी दे रहा हो, तो यूं ही उठा के आप कोई भी साधना नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि भाई अपन सात्विक साधना कर रहे हैं या फिर कोई नकारात्मक शक्ति की तामसिक साधना करने बैठ गए अपन, ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद साधना की जाती है। तो परिसाधना बहुत प्रकार की होती है, कुछ सात्विक होती हैं, लेकिन उनका उपयोग जो होता है वो अलग प्रकार से सात्विक रूप से होता है, और वो उच्च स्तर के जो गुरु होते हैं ना, वही करवा सकते हैं। ऐसे ही आप किताबों में पढ़ के जाओगे तो नकारात्मक शक्ति को जागृत कर लोगे, जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी योनियां होती हैं जिनकी जानकारी लोगों को होती ही नहीं। उनको लगता है नकारात्मक शक्ति प्रेत यानी सब प्रेत, नहीं। वास्तव में प्रेत योनि अलग होती, चुड़ैल अलग होती, ब्रह्म राक्षस अलग होते हैं, पाताल के जो बेताल सिद्धि होती है ना, जो बेताल का सुना वो अलग होता है। सारी चीजें अलग अलग होती हैं, बहुत सारी योनियां हैं। तो उसी में ये भी होती है खेचरी और बहुत सारी
हम उस विषय में इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो अपना मार्ग नहीं है, इसलिए उन विषयों में बात भी नहीं करते। पर बहुत सारी ऐसी सिद्धियां होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, जो नरक ले जाने वाली होती हैं, आपका अधोगति होती है, मतलब कि नीचे के लोकों में जन्म होना, फिर आगे जाके आप पाताल लोक में जन्म पाओगे, राक्षस योनि में जाओगे, जहाँ पे अंधकार है, सूर्य है ही नहीं, अंधेरा है, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरे में ही वहां पे जीवन है, वहां सूर्य नाम की चीज ही नहीं है। जैसे आप जाते हो ना नीचे के लोकों में, अंधेरे में रहते हो आप, वहां पे रोशनी है ही नहीं उन लोकों में। जैसे अब अपने यहाँ पे तो सुबह होता है, रात होती है, वहां कुछ नहीं है। भगवान ने रात में भी शीतलता के लिए चंद्रमा दे रखा है कि भाई चलो ये भी एक चक्र चलता रहेगा कि मनुष्य जो बिल्कुल ही अंधेरे में ना रहे। पर भाई साहब, अगर आप नरक में नहीं, पाताल लोकों की तरफ जाते हो, तल वितल पाताल जो अलग अलग लोक है, उनकी बहुत ही बुरी स्थिति है। मतलब वहां ऐसा नहीं है कि वहां पे भी कोई राजपाट चल रहा होगा, वहां की दुर्दशा ऐसी समझ लो कि आप एक ऐसे जीव जंतु के जैसे हो जिसकी आंखें ही नहीं है। जब रोशनी नहीं तो आंखें भी नहीं होंगी, आंखों की क्या आवश्यकता। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बहुत ही नारकीय है, तो ऐसे लोगों में जन्म पाते हैं जो लोग नकारात्मक शक्तियों की सिद्धि करते हैं। तो इसीलिए बिना सोचे समझे ऐसी सिद्धियों को, शक्तियों के पीछे ना लगे। हमेशा सात्विक जो देवी देवता होते हैं, सात्विक सिद्धियां होती हैं, इनकी साधना करना चाहिए, जो जीवन में सहायता करती हैं, जो कुछ मांग नहीं रखती, आप जो देते हैं वो स्वीकार कर लेती हैं, साधारण भोजन से आप भोग लगाते हो वो भी स्वीकार कर लेती हैं, और ज्ञान बुद्धि विवेक प्रदान करती हैं, और आपको मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ाती हैं कि ठीक है, सांसारिक सहायता हम कर देंगे, आप भक्ति में आगे बढ़ो। तो इस प्रकार की सात्विक सिद्धियां करनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। तो ये थी जानकारी पिपरी साधना की, एक सत्य घटना। अभी भी वो व्यक्ति जीवित है, अभी कुछ दिन पहले ही हमको मिले थे एक शादी में, हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो अभी तो बिल्कुल ठीक है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। पर वो एक समय था जब उनके साथ एक घटना हुई थी, तो हमने उनको देखा था कि क्या दुर्दशा हुई थी उनकी। ये थी एक सत्य घटना की आप जानकारी। फिर आपके लिए सत्य घटनाओं के द्वारा जानकारी लेकर आएंगे। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्णा। Thank you.